Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hena Usman with your new lecture. We were reading about our chapter Our Environment, and we have come to know that how much damage we have done to our environment and how dangerous it could be, and now it has become a social problem for humans. So now let's proceed. A change in any part of the delicately functioning ecosystem, delicate, fragile, narmo nazuk, not very strong, functioning ecosystem, functioning, working ecosystem, basically we have read it before, a system involving the interaction between the community and its environment. आपकी community और environment के दरमियान जो interaction होता है, जो connection होता है, जो ताल्लुक बन रहा होता है, उसको ecosystem कहते हैं. Widespread on a wider level and often unexpected repercussion driven back result, बहुत ही गैर मुतवक्के तब्दीली बाज़ औक़ात देखने में आती है अगर आप इसके किसी भी पार्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो यानी कुदरत जिस तरह से भी इस चेन को चला रही है, अगर इंसान उसके अंदर किसी भी तरह से दखल देने की कोशिश करता है तो आपको एक बहुत बड़ी और गैर मुतवक्के तब्दीली नज़र आती है. एन illustration you can say after effect, result, picture, anything can be seen, देखी जा सकती है in the outcome, in the result of the campaign मुहिम को कहते हैं, waged which were being launched, जो चलाई गई in South Africa against the हिपोप्टमाई दरियाई घोड़ों को कहा जाता है, दैट यूज टू ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि ज़रूरी ज़मीन पर चरते थे या वहाँ पे होते थे अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, दरिया के किनारों पर. द हिप्पो पॉपुलेशन वॉज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड. तो अब साइंसदानों के दिल में कहीं ख्याल आया कि जी ये दरियाई घोड़े दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको ना ख़त्म कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए. उन्होंने उनको कम कर दिया, बट न्यू प्रॉब्लम्स सेट इन started. क्या हुआ? नए मसाइल शुरू हो गए. It turned out that the movement of the hippo through the rivers kept the channels open. पता क्या चला कि इन हिप्पो की वजह से जो वहाँ पर मौजूद थे, ये दरियाई घोड़े जो वहाँ मौजूद थे, इनकी वजह से दरिया का पानी रवानी से बहता था. kept the channels open, ये नहरों को खुला रखते थे और इनकी वजह से रास्ते भी होते हैं, रास्ते बंद नहीं होते थे दरिया के, वाटर ओवरफ्लो नहीं करता था. विदाउट देम, उनके बगैर, द रिवर सिल्टेड अप मीन्स ब्लॉक हो जाना, ब्लॉकेज हो गई, वहाँ पे पानी मट्टी जमा होना शुरू हो गई और उसने ब्लॉक कर दिया. एंड द ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, और पानी किनारों से बाहर आ गया. द फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स एंड होम, सैलाब ने तबाह कर दी फसलें और घरों को. मोर ओवर द रिजल्टिंग स्टेगनेंट पूल, स्टेगनेंट स्टेल, मोशनलेस, खड़ा हुआ गंदा पानी, परमिटेड अ ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वाटर स्नेल्स, और इसकी वजह से गंदे बदबूदार तालाबों में स्नेल्स जो हैं, घोंगे जिनको कहते हैं, आपने देखे भी होंगे शायद, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसकी अफजाइश हो गई, वो पैदा हो गई. which served as host for one stage of the life cycle of a parasite that causes sometimes fatal disease. Fatal means resulting into death. अब वो कहते हैं कि स्नेल्स जो हैं वो पैरासाइट्स की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं. और पैरासाइट क्या होता है? दोज हु आर लिविंग ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर ज़िंदा होते हैं, जो खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते. पैरासाइट्स आपने बायो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि व्हेन समवन इज़ टेकिंग ऑल फूड फ्रॉम समवन एल्स, नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओन, दूसरों पर ज़िंदा रहने वाले, इसलिए इनको तो फैलिए भी कहा जाता है. सो वो कहते हैं कि ये जो स्नेल्स थे, इनकी वजह से बहुत ही मुहलिक बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई, फैटल डिजीजेस. शिस्टोसोमाइसिस कहते हैं स्नेल फीवर को, नाम है शिस्टोसोमाइसिस, स्नेल फीवर. सो द नेट रिजल्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू स्टॉप द हिप्पोज ग्रेजिंग वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अ डिजीज एपिडेमिक. अब देखें,
हिप्पोस को तो किसी ने नहीं बताया कि आपने दरिया के किनारे बैठना है और यहाँ पे खाना पीना है। दे आर नॉट पेट्स, ना ही वो डोमेस्टिक एनिमल हैं, ना ही वो पेट्स हैं। दे आर लिविंग इन देयर नेचुरल वे। ये तो कुदरत की तरफ से उनकी एक जगह थी जहाँ वो बैठते थे, खाते थे और उनका लाइफ साइकिल चलता था। जब इंसान ने उसमें इंटरप्शन की, जब इंसान ने उनको रिड्यूस कर दिया, तो इंसान ने एक नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर ओवरफ्लो हुआ, फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से पानी खड़ा हो गया, पानी में बहुत सारे स्नेल्स आ गए, स्नेल्स की वजह से एक बहुत ही मोहलिक बीमारी स्नेल फीवर की सूरत में फैल गई, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि खुराक की कमी हो गई और वाइड स्प्रेड डिजीज़, वबाई बीमारी फैल गई। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल व्हेन वी आर ट्राइंग टू disturb the natural cycles, what happens? The damage to our environment and the harm it can bring to human and animal life from injurious alteration, injurious unwise alteration change। जब आप कभी भी इस तरह का कोई बहुत ही आप कह सकते हैं कि जब आप इसमें तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं और वो काम जो बहुत अरसे से हो रहा होता है, इसमें जब हम अपनी तरफ से कोई तब्दीली लेकर आते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती है इन्वायरमेंट के लिए भी, और हार्म, डैमेज, नुकसान देती है इंसानों को और जानवरों को। ऑफ द इकोसिस्टम आर ऑब्वियस। इकोसिस्टम मतलब ये जो इस इकोसिस्टम में आपने जो तब्दीली की, ऑब्वियस, क्लियर, और ये बहुत वाजे होते हैं ये नुकसानात। एन इकोसिस्टम दैट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन टू इस्टेब्लिश। एक इकोसिस्टम जिसको बनने में इतने खरबों साल लग गए, वो जाहिर है कि किस खुद बहुत अरसे के बाद इस्टेब्लिश हुआ, कायम हुआ। एरियाज़ डेविस्टेटेड, टोटली डैमेज, डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गए। वो इलाके जो तबाह हुए बाय वन और मोर प्रॉब्लम्स, एक या दूसरे मसले की वजह से। उसमें लॉस एंजलिस विद इट्स स्मोक, लॉस एंजलिस अपनी धुंध की वजह से, वेस्ट वर्जीनिया विद इट्स स्ट्रिप माइनिंग, और वेस्ट वर्जीनिया स्ट्रिप माइनिंग ज़मीन की खुदाइयों की वजह से। यानी जब आप गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपके नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करता है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ जाकर आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। स्ट्रिप माइनिंग बेसिकली माइनिंग बाय एक्सकेवेटिंग फ्रॉम द सरफेस। जब आप ज़मीन को खोदते हैं, ज़मीन से चीज़ें निकालते हैं। और स्मोक का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली होता है मिक्सचर ऑफ फॉग, स्मोक एंड केमिकल्स। यानी जब आप इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उसकी क्लीनलीनेस का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली वो सारा धुआं हवा में जाएगा और वो आपकी हवा और फ़िज़ा को ख़राब कर देगा। अदर एरियाज़ नॉट येट पोल्यूटेड आर ट्राइंग टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब लॉस एंजलिस और वेस्ट वर्जीनिया जो है वो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अदर एरियाज़ नॉट येट पोल्यूटेड आर टेकिंग मेजर्स टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द वाटर, एयर एंड लैंड इज़ नॉट डिग्रेडेड। बाकी इलाकों ने उनसे थोड़ा सबक हासिल कर लिया और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हवा, ज़मीन और पानी जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब ना हो। येट ऑफन इट हैज़ टेकन ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पोक्समैन टू पॉइंट आउट द डेंजर्स। लेकिन फिर भी अक्सर ज़रूरत होती है कि सरकारी या निजी तर्जुमान जो हैं वो इन ख़तरात की तरफ इशारा करें, इनके बारे में बताएं, इस पर बात की जाए। Many communities were unaware of the threat until the late 1960s। आज जैसे अगर आप कहीं पे भी बोलते हैं कि the environment is in danger, everybody can understand this problem, everybody knows this problem, as we discussed before that it has become the social problem. How? Because it was well versed, because it was being talked about, because it was being promoted, it was being explained। तो 1960s तक तो लोग जानते ही नहीं थे कि इन्वायरमेंट में क्या मसाइल हैं। when in many cases the problem had reached at almost irreversible point, irreversible, no turning back। जब तक कि वो जो मसला था
वो एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गया जहां से आपके वापसी की कोई सूरत नहीं थी, यानी आपका बिल्कुल अरूज पे तब्दीली पहुंच गई, नुकसान पहुंच गया कि अब आप उससे वापस नहीं हो सकते. The question before our society, based on our new and growing perception, vision, concept of the effects of human pollution of the environment, कि इंसान ने जो असरात डाले हैं, इंसानी आलूदगी के जो असरात डाले हैं माहौल पर, इस बोथ एलिमेंट्री, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं एंड मॉन्यूमेंटल, और हम बहुत ज़्यादा अरसे तक रहने वाले हैं, यानी वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, यादगार बन जाएंगे. विल वी पे फॉर द क्लीन अप ऑफ रिवर्स, ओशंस, द लैंडस्केप एंड द एयर. क्या हम अदायगी करेंगे, क्या हम इसका नुकसान भर सकेंगे जो हम साफ़ करना अगर चाहें ज़मीन को, समंदरों को, हवा को. हाउ विल वी पे, तो हम इसकी अदायगी कैसे करेंगे. हाउ वी विल डू इट. कैन वी सिंपली पे कैश, क्या हम सिर्फ पैसे दे देंगे कि ये पैसे ले जाएं समंदर साफ़ कर दें. Or must we give up some of our now taken for granted machines and luxuries, या हमें अब बग़ैर किसी बहस के अपनी मशीनों और सहूलतों को छोड़ देना चाहिए. यानी सिंपल एक काम आप ये करेंगे जी, आप कहें कि बिल्स ले लें हमसे, कि जैसे अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, गैस बिल आता है, ऐसे ही आप इन्वायरमेंटल बिल लेके ऐड कर दें गवर्नमेंट, और जो है वो सफाई का काम शुरू कर दे सारी चीज़ों का. लेकिन आप देखें, जब तक आप प्रॉब्लम को कोर से ख़त्म करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप पोल्यूशन ख़त्म करना शुरू नहीं करेंगे, सफाई कैसे मुमकिन होगी. आप नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म ही नहीं करते और आप उसका बिल पे कर देते हैं और कहते हैं हुकूमत इसको ठीक करे, और ख़ुद आप इतनी ऊँची आवाज़ें प्रोड्यूस करें, तो हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड. सो हम खाली कैश दे के इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद इन लग्जरीज़ और मशीन्स को छोड़ नहीं देते. द स्कोप ऑफ द environmental problem has been well established. स्कोप बेसिकली डेप्थ को कहते हैं, वुसअत को कहते हैं, कि ये जो इतना बड़ा ये माहौलियाती आलूदगी का जो मसला है, इसकी गहराई को बहुत अच्छे तरीके से कायम किया गया, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल नोन, इसको बहुत अच्छे तरीके से फैलाया गया, बताया गया, बात की गई. द क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन द सिटीजन्स डू अबाउट हेल्पिंग टू ईज़ द बर्डन. टू ईज़ द बर्डन, हाउ द सिटीजन, शहरी इस मुश्किल को कम करने में क्या कर सकते हैं. ईज़ द बर्डन, टू लेसन द बर्डन. एक्शन ग्रुप्स शुड बी फॉर्म टू इंश्योर पैसेज ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन. इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें ऐसे ग्रोह तश्कील दे देने चाहिए जो अमल करें. एक्शन ग्रुप्स जैसे आप सुनते हैं, टाइगर ग्रुप्स, जैसे आप कहते हैं कि अभी आपकी मुख्तलिफ़ फोर्सेस बना दी जाती हैं, टीम्स बना दी जाती हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं. तो कहते हैं कि इस तरह का कोई ग्रुप बना देना चाहिए जो इंश्योर करे पैसेज पैराग्राफ्स ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी आपके माहौलियात का कोई कानून नहीं बना देना चाहिए कि जैसे आप ट्रैफिक का कोई रूल ब्रेक करते हैं तो आपको पनिशमेंट होती है या आपको चार्ज किया जाता है, आपका चालान हो जाता है. तो ऐसे अगर आप इन्वायरमेंट को ख़राब करें तो भी आपका चालान हो. इकोलॉजी कोर्सेज शुड बी गिवन एट मैनी लेवल्स. इकोलॉजी बेसिकली होती है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर, यानी ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है उसके बारे में बात करती है. माहौलियात सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं, यानी इकोलॉजी माहौलियात को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए हर लेवल पे. एंड जस्ट प्लेन वॉचिंग फॉर वंस ओन गार्बेज एंड लिटरिंग इज़ अ बिगिनिंग. प्लेन वॉचिंग, ऑब्जर्व, टू कीप अ चेक. आपको ख़ुद चेक करना है, ख़ुद नज़र रखनी है कि आप क्या गंद फैला रहे हैं और आप किस तरह से गार्बेज और लिटरिंग कर रहे हैं. आपके पास से कैसे चीज़ों को ख़राब और गंदा किया जा रहा है, यानी गंदगी और कूड़ा करकट का ख्याल रखने से इसकी इब्तिदा होगी. बट ऑल ऑफ दीज एंड अदर मेजर्स, लेकिन ये तमाम के तमाम तदाबीर, जो भी मेजर्स हम लेते हैं, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, assure a knowledge that the ecosystem is in danger. लेकिन इन सारी तदाबीर को इख्तियार करने से पहले हमें इस बात का यकीन करना होगा, बिलीव करना होगा कि हमारा इकोसिस्टम ख़तरे में है. Certainly not everyone knows it or agrees
to the extent that earth is scared or the air is polluted. हर बंदा ये नहीं समझता कि ज़मीन जो है एक्सटेंट रेंज काफ़ी हद तक, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तफाक ही नहीं करते कि ज़मीन जो है वो स्केयर्ड है, खौफज़दा है. खौफज़दा मीन्स डज नॉट मीन कि वो डर गई है, उसको डर लग रहा है. इट मीन्स दैट इट इज़ इन डेंजर. इट मीन्स दैट इट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, पोल्यूटेड, एंड द एयर इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड. कि आपकी हवा गंदी हो गई है, ज़मीन आलूदा है, ज़मीन खौफज़दा है. तो बहुत सारे लोग तो इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं होते. कॉमन पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम. कॉमन पब्लिक एक्सेप्टेंस यानी आप आम लोगों को, एक्सेप्टेंस रिसीविंग, टेकिंग, ऑब्टेनिंग और इज़म्पशन, आम लोगों को इस बात पर आमादा करें कि वो इस चीज़ को माने कि ये मसला मौजूद है. यानी आप बहुत सारे पढ़ने वाले या रिसर्च करने वाले ये बात कहते थे, क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो तेज़ी से डैमेज हो रही है और उसमें होल हो गया है. लेकिन वो लोग जो इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि ज़मीन के बाहर ऊपर फ़िज़ा में कहीं कोई लेयर है जिसमें होल हो गया है, जिसकी वजह से आपकी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है ज़मीन पे. तो बेसिकली लोग इसलिए भी वो बात एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उनको नज़र नहीं आ रही होती. Combined with real concerns is the only way the society as a whole can deal with the cost and efforts of the cleanup ahead. यानी मिलकर आप इस मामले पर जब काम करेंगे, इसको मान लेने के बाद कि ये एक मसला है, ज़मीन आलूदा हो चुकी है, और फिर पूरे माशरा जो है वो इस चीज़ पर अमल करना शुरू करेगा, और फिर ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं. कंबाइंड एफर्ट्स करेंगे. कॉमन पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम कंबाइंड विद रियल कंसर्न. जब हम इसके साथ अपना हकीकी एक कंसर्न शो करेंगे कि हमें फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से या ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तब जाकर हम इसके अखराजात पर और इस पर जो भी कोशिशें हैं इसको साफ़ करने की, उस पर अमल कर सकेंगे. जस्ट एज द इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस ऑल डिपेंडेंट इन सम वे ऑन ईच अदर. इकोसिस्टम के सारे जो काम हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, चेन्ड हैं. द सोसाइटी टू हैज़ टू डिपेंड ऑन ऑल इट्स मेंबर्स टू ट्रीट द प्रॉब्लम विद सीरियसनेस. माशरे में भी तमाम लोगों को मिलजुल कर काम करना है. यानी माशरे को भी अपने हर फ़र्द के ऊपर इन्हिसार करना है कि वो मिलकर काम करे. द माइनॉरिटी कैन नॉट अचीव अ क्लीन हेल्दी वर्ल्ड. थोड़े से लोग मिलकर इस एक साफ़ और सेहतमंद दुनिया हासिल नहीं कर सकते. इट विल टेक अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक दैट वर्ल्ड अ रियलिटी. ये हेल्दी, ये क्लीन वर्ल्ड हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद को काम करना पड़ेगा. सो वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर until unless we cannot achieve the desired results. So हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि वी कैन स्टार्ट आवर ओन टास्क. हम अपना काम तो करें ना, हम गंद ना फैलाएं. छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप जाते हैं, गाड़ी में हैं या किसी भी जगह बाहर हैं, आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, आप रैपर रोड पे फेंक देते हैं. आपके ख्याल में इतना बड़ा रोड है, एक छोटा सा टॉफ़ी का रैपर फेंक देने से क्या होता? कुछ भी नहीं होता. बट इट डज समथिंग. वो जैसे कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, ऐसे जब अगर एक रोड पे 1000 लोग ट्रेवल करते हैं और 1000 लोग ये सोचकर एक टॉफ़ी का रैपर फेंक देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो 1000 रैपर्स इकट्ठे होते हैं सड़क पे. सो वी हैव टू स्टार्ट it on our individual levels. We have to start making our environment clean and healthy. Then we can solve this problem. This is all about today. Hope you will revise all that text and you will prepare your MCQs and all the important concepts. Thank you. Stay blessed.